अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन देखे कंप्यूटर साइंस के आईसीएस पार्ट 1 के। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर जो 4 है और 5 है उसमें से इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रिप्रोग्राफी क्या होता है। रोबोट की डेफिनेशन सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है और इसके यूजेस यानी रोबोट के यूजेस जो है वो इंडस्ट्री के अंदर क्या होते हैं ये सेपरेट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कैड एंड कैम, कैड क्या है और कैम क्या है ये सेपरेट क्वेश्चन भी आता है और डिफरेंस भी पेपर में आता है। आपको दोनों का पता होना चाहिए ताकि अगर वो कैड के बारे में पूछे सिर्फ कैड लिख देंगे और वो कैम के बारे में पूछे तो सिर्फ कैम लिख देंगे, और अगर वो दोनों का डिफरेंस पूछे तो फिर दोनों का डिफरेंस भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज कंप्यूटर सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। एटीएम क्या होता है और एटीएम का पर्पस क्या है, वो इस तरह भी कह सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एटीएम। तो आप ये कह सकते हैं जी एटीएम ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन है और ये इसका बेसिक मकसद अमाउंट विड्रॉ करवाना होता है। यानी यूज़र जब वो किसी भी टाइम एटीएम को यूज़ करते हुए जो है वो अपनी रकम विड्रॉ कर सकता है, और ज़्यादातर बैंक जो है वो एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आपको पता होना चाहिए, किसी भी टाइम आप इसमें से रकम विड्रॉ करा सकते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर शॉर्ट पूछ लेता है CAL, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसकी पूछी जाती है। तो बच्चे कंप्यूटर एडेड लर्निंग तो याद रखते हैं लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं याद रखते, तो शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए ताकि अगर वो शॉर्ट फॉर्म आपसे वो कहें डिफाइन CAL तो आप उसकी शॉर्ट फॉर्म से ये ना कहें कि जी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ। तो इस तरह इसको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग या इसे ई शॉपिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसे ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो सेम आंसर है इसका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फ़ायदा क्या है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप उसका बताएंगे जी ये लो कॉस्ट है, इसका बेनिफिट ये है, ठीक है। आपको फिजिकल मीटिंग की तरह ये लग रहा होता है, ये इसका एक बेनिफिट है। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। फिर वेदर फोरकास्टिंग में क्या यूज़ है ये आपको पता होना चाहिए। होम में क्या यूज़ है, ठीक है। एयरलाइन सिस्टम में क्या यूज़ है, ये दो दो तीन तीन लाइनों में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन मेंशन नहीं किए लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने शायद स्टूडेंट्स को टिक भी करवा दिए थे क्लास में, तो जो इनके अलावा हैं वो आप जो है वो चैप्टर 4 के बुक से कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन आ सकती है। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये इस तरह सवाल बन सकता है। तो आप कहेंगे जी ALU है और CU है। तो फंक्शन ऑफ ALU क्या होता है, अरिथमेटिक यूनिट क्या होता है इसके बारे में पता हो, लॉजिक यूनिट क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेन मेमोरी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पता हो। मेमोरी एड्रेस किसे कहते हैं। फिर वाई रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि रैम को क्यों रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। SRAM और DRAM में फ़र्क क्या है ये पता होना चाहिए। वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कैशे मेमोरी क्या होता है, कैशे मेमोरी क्यों यूज़ की जाती है इसके बारे में पता होना चाहिए। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, तो मैंने बताया था कि जितनी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप अपने सिस्टम से सेपरेटली अटैच करते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। मेमोरी स्टोरेज का क्या फ़र्क है ये पता होना चाहिए। रोम क्या होती है, रैम और रोम का डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो मेन मेमोरी बेसिकली हम रैम को ही बोलते हैं, तो रैम और रोम के डेफिनेशन दोनों आपको पता होना चाहिए। ईपी रोम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पता होना ही। रोम की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स पढ़ी थी, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। एड्रेस बस क्या होता है, बसेस की टाइप्स हमने पढ़ी थी। वो पूछे जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस, तो आप कहेंगे जी 2 टाइप्स हैं, एक सिस्टम बस है एक एक्सपेंशन बस है। वो कहे जी सिस्टम बसेस की कौन कौन सी टाइप है, आप कहेंगे जी एड्रेस बस है, डाटा बस है, और एक आपकी थी वो कंट्रोल बस थी। ये 3 बसेस के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज इंटरप्ट या डिफाइन इंटरप्ट, तो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन आ सकती है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स की कितनी टाइप्स हैं
ठीक है। तो दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, जनरल पर्पस रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उसकी फर्दर टाइप्स थी। इनके नाम आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ये क्वेश्चन पेपर में आता होता है कि कोई 3-4 एग्जांपल बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये आप नाम लिख देंगे 4, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नेम पता होना चाहिए। स्टैक क्या होता है, स्टैक की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर पोर्ट क्या है, पोर्ट की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, 3 टाइप्स हैं, 2 सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट का डिफरेंस पेपर में आ जाता है। एक इसकी डेफिनेशन मतलब सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है और यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है। ये 3 टाइप्स हैं पोर्ट की। तो वो आपसे इस तरह क्वेश्चन भी बना सकता है, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के उसने पूछना है। मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर भी बताया था कि 25% आपका पोर्शन जो होगा पेपर का, फाइनल पेपर का, वो कंसेप्चुअल होगा। तो आप ये ना समझें कि सीधे सीधे सवाल बने नज़र आ रहे हैं तो ये मतलब वीडियो बना के देने की क्या ज़रूरत थी। तो वीडियो सिर्फ बेसिक मकसद का यही है कि एक सवाल को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो वो आपसे वो इस तरह भी पूछ सकता है कि जी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पोर्ट, तो आप 3 टाइप्स, 2 तो आपने पढ़ी हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में, तीसरी टाइप आपको ना पता हो तो फिर आप वहाँ पे लिखें सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है और एक आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है। तो ये 3 टाइप्स आपको पता होना चाहिए, ऐसे सवाल घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कहेंगे जी लो लेवल और हाई लेवल। फिर वो पूछे लो लेवल लैंग्वेज की कौन कौन से टाइप है, आप कहेंगे जी असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, इस तरह आपको वो पूछा जा सकता है। असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं, सेपरेट डेफिनेशन तैयार करें। मशीन लैंग्वेज कैसे क्या होती है, इसके बारे में पता हो। अब देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी है, लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन आती हो, हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन आती हो, उसी से आप इन शॉर्ट क्वेश्चन से ही लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर। देखें, लो लेवल और हाई लेवल का डिफरेंस भी आ गया यहाँ पे। तो आप ये दोनों का डिफरेंस करने के बाद जो है वो उसको लिख सकते हैं वहाँ पे। पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन लिखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिखने के बाद बताएं जी 2 टाइप्स हैं, लो लेवल और हाई लेवल, इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, ये इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें उठा के, ये डिफरेंस अलग अलग जो लिखा हुआ है। फिर आप इसको जो है वो बताएं लो लेवल की 2 टाइप्स हैं, असेंबली और मशीन लैंग्वेज है, इसके बारे में लिख के। तो देखें, आपका शॉर्ट से ही लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाता है अगर आपको करना आता हो तो। बेसिक यही बताने का मकसद है सारी चीज़ें आपको। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर इसका एक और नाम है, तो दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप्स हैं इसकी, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर और असम्बलर है। तो ये मैंने मेन डिफरेंस लिख दिया कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो कंपाइलर में हमने देखा था कि कंपाइलर की स्पीड फास्ट है, ये साथ लिख लीजिएगा, कुछ चीज़ें ऐड कर लें थोड़े से, ये मैंने एक एक लाइन में लिखा हुआ है, तो आप जो है वो कुछ चीज़ें मजीद ऐड कर लीजिएगा। तो कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कंपाइलर की हमने पढ़ा था कि स्पीड ज़्यादा है, इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो है। कंपाइलर का नुकसान ये है कि जो एरर है वो लेट मिलता है आपको, इंटरप्रेटर का जो फ़ायदा ये है कि वो उसमें एरर जल्दी फाइंड हो जाता है, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में भी। फिर सोर्स कोड क्या होता है, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसे सोर्स कोड कहते हैं, इसी को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, इसी को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये डिफरेंस भी पेपर में आता है। तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 और 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखें, आपके 5 चैप्टर्स जो हैं, पार्ट 1 के 5 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपका पेपर 50 से 55 मार्क्स, 60 मार्क्स तक पेपर जो है वो बेसिकली आपका पहले 5 चैप्टर से आना है। तो ये मैं आपसे 5 चैप्टर्स के शेयर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो 6 और 7 चैप्टर्स के बारे में जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।